दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान ने एक दावा किया। पाकिस्तान ने यह कहा है कि उसके पास अचानक से ऑयल और गैस के रिजर्व मिल गए हैं। ये इतने ज़्यादा हैं कि ये पाकिस्तान में विश्व के चौथे नंबर पर अब भंडारण में आ गया है ऑयल और गैस रिजर्व्स के। और साथ ही साथ इसके इनके झांसे में पहले तो चीन आता था, अब शायद अमेरिका के ट्रंप भी आ गए हैं और उन्होंने यह दावा कर दिया है कि अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान का सहयोग करेगी उस जो ऑयल और गैस का रिजर्व है उसके एक्सप्लोरेशन में। इस वीडियो में हम यह समझेंगे क्या पाकिस्तान झूठ बोल रहा है। अगर झूठ बोल रहा है तो उसकी आवश्यकता क्यों है कि वह इतने बड़े दावे कर रहा है। मान लीजिए पाकिस्तान सच बोल रहा है तो क्या पाकिस्तान के पास इतनी काबिलियत वर्तमान में है कि वो अपने भंडारण के तेल को निकाल के बेच सके। और मान लीजिए अगर यह विदेशी सहायता से उसे ये मिल भी गया तो क्या भारत सही में किसी न किसी दिन पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। इस वीडियो में हम इन पूरी बातों को आराम से समझेंगे। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन और मैं हूं सागर। वैसे तो लगभग भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को यह पता है कि पाकिस्तान कहाँ पर है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये है हमारा इंडिया और इसके वेस्टर्न साइड में आप जाएंगे तो ये मिल जाएगा आपको पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान हालांकि अपने मैप को कुछ अलग तरीके से दिखाता है, लेकिन हम जो भारत सरकार का ऑफिशियल मैप है उसके हिसाब से हम चलेंगे। दोस्तों, हमने देख लिया कि पाकिस्तान का जो नेशनल मैप है वो कैसा होता है, लेकिन अब उसके प्रोविंस जितने होते हैं वो हम देखते हैं। कुल मिला के पाकिस्तान में ज़्यादा बड़ा पाकिस्तान है नहीं। पाकिस्तान में 4 प्रोविंस होते हैं। पहला आपका हो गया सिंध, दूसरा हो गया बलूचिस्तान, तीसरा पंजाब और इस पूरे एरिया को मिला के हम बोलते हैं खैबर पख्तूनवा या इसे शॉर्ट में केपी कहा जाता है। साथ ही पाकिस्तान यहाँ से ये जो इस एरिया है इतना एरिया को आज़ाद कश्मीर बोलता है। पता नहीं क्यों, आज़ाद तो है नहीं, हम उसे पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और इस एरिया को यहाँ कहीं पे गिलगित बाल्टिस्तान एक उसने भी अपना प्रोविंस बना रखा। हालांकि हमारा जो स्टैंड है, हालांकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड तो नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से इसे भी पीओबी कहा जाना चाहिए। इसका मतलब होना चाहिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान। तो मैं इस वीडियो में बलूचिस्तान को पीओबी या फिर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान कहूंगा। दोस्तों, समझते हैं कि पाकिस्तान की प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी है। पाकिस्तान जो है 2016 में एक सर्वे हुआ था, उसके हिसाब से पाकिस्तान के पास 353.5 मिलियन बैरल्स ऑफ प्रूवन ऑयल रिजर्व्स है। मतलब उतना ऑयल रिजर्व तो प्रूव हो चुका है। और इसके हिसाब से उसकी जो रैंकिंग आती है वो वर्ल्ड वाइड 52 आती है, 52nd आती है, वो 52वें नंबर पे है। और दुनिया का केवल और केवल 0.021% जो है वो रिजर्व गैस और कच्चे तेल का वो अपने पास रखता है। और इसके बारे में ज़्यादा जानकारी बताऊं तो पाकिस्तान जो है लगभग हर दिन में उसकी प्रेजेंट कैपेसिटी जो है वो 88,000 बैरल की है। मतलब वो इतना तेल एक दिन में प्रोड्यूस करता है। लेकिन उसकी कंजप्शन आप जानेंगे ना तो कंजप्शन उसका है 5,56,000 बैरल पर डे। मतलब आप समझ रहे हैं पाकिस्तान स्वयं के लिए भी जितना उसको कैपेसिटी है, जितनी उसकी आवश्यकता है उतना वो, मतलब जितनी उसकी नीड है उतनी वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। ठीक, पाकिस्तान को जितना आवश्यकता है वो स्वयं उसका 85% इम्पोर्ट करता है। तो आप समझिए कि वह वर्ल्ड में एक दिन भारत को कैसे तेल बेचेगा, ये तो मेरी समझ के परे है। दूसरा, एक्सपर्ट ओपिनियन अपन समझते हैं कि क्या है। तो हम ऐसा बात नहीं कि पाकिस्तान के पास बिल्कुल तेल नहीं होता, पाकिस्तान के पास कुछ तेल है और अभी मैं उसके बारे में बताता हूँ। जैसे तूत ऑयल फील्ड है पंजाब में, ठीक है, वो 1960 में चालू हुआ था। उसमें ये बताया कि लगभग 60 मिलियन बैरल्स जो है उसमें मतलब तेल के भंडार है। और वो आप मान के चलिए कि केवल 12 से 15% ही उसका रिकवर किया जा सकता है। उसके बाद जो सिंध के निचले इलाके, लोअर सिंध है, वहाँ पे बहुत सारे आपको मतलब फील्ड्स मिलते हैं। और 1980 से वहाँ पे तेल का प्रोडक्शन चालू हो चुका है। उसके बाद सुई गैस फील्ड है एक बलूचिस्तान में, वहाँ पे भी है। एक रेनो दिक करके, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं एक बात बताऊं कि जितने भी आप पाकिस्तान के पास कुएं हैं, तेल के कुएं, उसमें से ज़्यादातर सूख चुके हैं। और अगर मैं उसकी जानकारी दूं तो आप मान लीजिए कि अभी जो प्रूवन डाटा है उसके पास है कि 247 जो है पाकिस्तान के पास ऑयल और गैस के रिजर्व्स हैं, या आप तेल के कुएं टाइप का मान सकते हैं कि रिजर्व्स है। जिसमें पंजाब में 33 है, खैबर पख्तूनवा में 15 और बलूचिस्तान में 4 है। इसमें से ज़्यादातर सूख चुके हैं, कुछ पे काम हो रहा है, या कुछ इतने डिफिकल्ट है वहाँ से मतलब तेल निकालना जो आपकी लागत में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, फ्रैंकली अगर बात किया जाए तो जहाँ पे प्रोक्योरमेंट होता है ऑयल और गैस रिजर्व्स का, अगर वहाँ से जब तक उसका एक्सप्लोरेशन ना होना चालू किया जाए उसे रियल टर्म्स में हम एक गैस रिजर्व या ऑयल रिजर्व मानते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो जो एक्सप्लोरेशन होता है वो सही नहीं होता, वो ज़्यादा महंगा हो सकता है। ठीक है, तो पाकिस्तान के पास जो अभी गैस रिजर्व, जो सो कॉल्ड गैस रिजर्व मिले हैं, उन जिनका भी कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, ठीक है, वो जो है वो कहा जा रहा है कि सिंध के ऑफशोर इलाके पे है। ठीक है, तो वर्तमान में पाकिस्तान के पास ऐसे पाइपलाइंस नहीं, ऐसी रिफाइनरीज नहीं, ऐसे पोर्ट्स नहीं है, ऐसी टेक्नोलॉजी भी नहीं है जिससे वो उसको मतलब इसका एक्सप्लोरेशन कर सके। साथ ही साथ एक्सपर्ट बताते हैं कि इस काम के लिए कम से कम 4 या 5 साल लगेंगे और $5 बिलियन लग सकते हैं।
पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो दुनिया में किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तान 126 बिलियन डॉलर के एक्सटर्नल डेब्ट में है। पाकिस्तान का जो एनर्जी इंपोर्ट बिल है वो पिछले साल 2023 की मैं बात करूं तो 17.5 बिलियन डॉलर था। और इसके साथ एक बड़ी बात ये भी आती है कि जब अगर मैं रिफाइनरीज की बात करूं पाकिस्तान की, तो उनकी अगर मैं मैक्सिमम कैपेसिटी की बात करूं तो 4.5 लाख बैरल पर डे है। इतना तो उनके डोमेस्टिक नीड के लिए ही कम पड़ जाती है, तो बाकी सारी चीज़ों की तो बात ही अलग है। तो जो रिसेंट दावा है पाकिस्तान का कि वहाँ उसके पास विशाल तेल के भंडार है, वो थोड़ा बहुत एक झूठ का पुलिंदा नजर आता है। तो क्या पाकिस्तान ऐसा झूठ का पुलिंदा पहली बार बोल रहा है? नहीं, पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, लंबी हिस्ट्री रही है कि वैसे झूठ बोलते रही है। अगर मैं चालू करूँ तो 1973 में पाकिस्तान ने ये कहा कि उसके पास अब तेल में वो आत्मनिर्भर हो जाएगा, सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। लेकिन आज कितना है, 2025, अभी भी 85% जो है पाकिस्तान अपना तेल इंपोर्ट करता है। 1976 में जुल्फिकार भुट्टो जो है उन्होंने क्लेम कर दिया कि भाई पाकिस्तान के पास तो इतना ज़्यादा तेल है, हमको नए तेल के भंडार मिल गए, लेकिन जो समस्या है वहीं की वहीं रही। 2006 में उन्होंने ये बताया कि उनके पास लिग्नाइट रिजर्व इतना है कि जो अगले सेंचुरी तक, अगली सदी तक पाकिस्तान को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है। लेकिन असलियत हम देखिए, आज लंबे लंबे पावर कट्स होते हैं, कुछ इलाकों में तो वहाँ बिजली ही नहीं है। एक जो उनके लिए गेम चेंजर बोला जाता था कि रेकोदिक परियोजना है उनकी, जो बलूचिस्तान में है बाय द वे, ठीक है, वो बहुत बड़ी है, उससे ये होगा। अब आप उसको देखिए तो पिछले लास्ट 37 ईयर्स से उसका जो फायदा हुआ है वो 74 बिलियन डॉलर्स का है, ठीक है। तो आप 37 ईयर्स में अगर 74 रफली निकालेंगे तो आप पर ईयर आप बोल सकते हैं कि 2 बिलियन डॉलर, जो बहुत ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान जैसी लार्ज मतलब आप पॉपुलेशन वाले देश के लिए बात करें। इसके बाद 2015 में नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब के चिन्योट में उन्हें बहुत ज़्यादा कॉपर और आयरन के रिजर्व मिले हैं जो उनकी एनर्जी सप्लाई को और पाकिस्तान की किस्मत बदलेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। 2022 में पाकिस्तान ने फिर क्लेम किया कि उनके पास इतने रिजर्व्स हैं, जो मिनरल्स हैं उनके, उनका जो अगर आप वर्थ निकालेंगे तो 6.1 ट्रिलियन डॉलर्स की बात, 6.1 ट्रिलियन डॉलर्स है। अगर मैं आपको कंपेयर के लिए बता दूं, 6.1 ट्रिलियन डॉलर्स जो है गूगल और माइक्रोसॉफ्ट का जो वर्थ है, उनकी जो मतलब पूरा वैल्यू उससे ज़्यादा है। तो ये सारा बात तो लगता है कि पाकिस्तान की एक लॉन्ग हिस्ट्री रही है, वो ऐसा झूठ बात करते रहते हैं या दावे बेचते रहते हैं। आइए समझते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं। तो पाकिस्तान की सरकार या पाकिस्तान की रेजिम जो हमेशा से झूठे दावे करते रही, ऐसा क्यों करती है, इसको समझने के लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस की बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान जो है हमेशा से आप एक रेडिकल जगह रही है और वहाँ पे हमेशा एक झूठी उम्मीद देने की कोशिश की गई है कि आपके जो संकट के दिन है वो धीरे धीरे खत्म होने वाले हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान को हमेशा एक झूठी होप देने की कोशिश की गई है कि हमारे यहाँ ये मिल गया, हमारे यहाँ वो मिल गया, अब हमारी गरीबी चली जाएगी, फलाना ठिकाना लिमकाना, ठीक है। तो इससे उनकी जो डोमेस्टिक ऑडियंस रहती है वो काफ़ी खुश रहती थी, ठीक है। वैसे ही आप पाकिस्तान में अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा कि कैसे वीएफएक्स दिखा दिया गया, कैसे गेम्स की क्लिप दिखा दी गई और पूरी मतलब जनता पागल हो गई वहाँ की कि हाँ हमारी जो आर्मी है वो बहुत अच्छी है। तो आप सोचिए कि अभी से 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल पहले क्या हाल होंगे। ये तो आप डोमेस्टिक ऑडियंस को आप शांत करके रखते हैं, वहाँ की रेजिम ठीक रहती है, इसे चलते रहती है। लेकिन दूसरी बात, ये जो मिथ फैलाने का कोशिश इससे किया जाता है, इससे जो रिटेल या फिर जो फॉरेन की जो एफडीआई है, आप मान के चलते, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, वो पाकिस्तान में आ सके। वो फॉरेन इन्वेस्टर को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए भी ये सब बातें फैलाई जाती हैं कि देखो भाई पाकिस्तान में अब इतना मिलने वाला है, कल के दिन पाकिस्तान बहुत रईस हो जाएगा, आप अभी ही मतलब जो भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन बनाना बना लीजिए। तो ये जो दो बातें हैं वो मेन बातें होती इस प्रकार का झूठ या प्रोपेगेंडा फैलाने के पीछे। दोस्तों, पाकिस्तान का जो दावा है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा तेल और गैस के भंडार मिले, मान लीजिए वो सच हो तो क्या होता है। देखिए, किसी भी देश में ना एक्सप्लोरेशन या बिजनेस या किसी भी चीज़ करने के लिए वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का जो इंटरनल हालत है वो बहुत ही ख़राब है। जैसे अगर मैं वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करूँ, उनका जो सो कॉल्ड तथाकथित हाइब्रिड सिस्टम है उसमें भी बात करूँ, तो वहाँ पे जो पीटीआई है और बाकी जो अलग अन्य राजनीतिक दल हैं उनके बीच में 36 का आंकड़ा है। पीटीआई और आर्मी के बीच में जो है 36 का आंकड़ा है। तो ये वहाँ पे एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी देता है कि भाई कल के दिन नवाज शरीफ की पार्टी और जो बाकी जो पार्टी हैं और जो इमरान खान की है उनके बीच में नहीं बन सकती, तो सिविल वार जैसे कंडीशंस हैं हमेशा। इसके अलावा एक बात मैं बात करूं, ये तो आपकी राजनीतिक अस्थिरता हुई, लेकिन उसके बाद वहां पे आप देखा जाए तो अलगाववाद की भी समस्या है। बीएलए, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, टीटीपी जो है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इनका एक गठजोड़ चलता है आर्मी के खिलाफ। आप बलूचिस्तान में जाएंगे जहाँ पे सबसे ज़्यादा आप रिजर्व और बड़े बड़े जो भी है संसाधन, वहाँ पे बीएलए काफ़ी एक्टिव है और काफ़ी कहें तो उन्हें पब्लिक का सपोर्ट भी मिलता है। बलूचिस्तान एक तरीके से अपनी आज़ादी का जंग लड़ रहा है, जो बलूचिस्तान को इसीलिए कई जो पॉलिटिकल थिंकर होते हैं या फिर जो पॉलिटिकल मतलब एक्सपर्ट होते हैं वो कहते हैं कि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड बलूचिस्तान है। और जो केपी का एरिया वहाँ पे टीटीपी काफ़ी एक्टिव है और आर्मी और इनके बीच में लगातार लड़ाई चलता रहता है और इसमें कई फॉरेनर्स भी मारे जाते हैं। तो आप एक इंटरनल जो प्रॉब्लम है उसको आप समझिए कि पाकिस्तान में दो लेयर का है। एक तो आप राजनीतिक अस्थिरता देख रहे हैं,
जो पीटीआई जो सबसे फेमस पार्टी है पाकिस्तान की, और बाकी राजनीतिक दलों और आर्मी के बीच में चल रहा है। साथ ही साथ वहाँ पे आर्म स्ट्रगल भी हो रहा है, जो बीएलए, टीटीपी और आर्मी के बीच में चल रहा है। और एक दो छोटे ग्रुप होंगे तो और पता नहीं, लेकिन मेन यही है। अब इसके बाद जब अगर आप मान लीजिए ट्रंप ने ये कहा है कि अमेरिकी कंपनी आएंगी, इसमें आप अब समझिए कि एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम चलेगी, जियो पॉलिटिकल प्रॉब्लम चलेगी, वो क्या होगी। अभी तो ये है कि वहाँ पे जो उनकी रिजर्व्स हैं कि नहीं है, ये अभी कंफर्म नहीं है। मान लीजिए कंफर्म हो जाते हैं तो पहला लेवल तो मैंने बताया कि इंटरनल प्रॉब्लम चलेगी, दूसरा है एक्सटर्नल विदेशी ताकतों का। अगर अमेरिका एंट्री करता है पाकिस्तान में तो चाइना क्या करेगा। चाइना के वैसे ही कई $100 बिलियन के आप मान के चलिए इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। अभी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पार्ट 2 भी चालू होने वाला है, उसकी भी बात चल रही है, जिसमें अफगानिस्तान भी रहेगा। ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर फेज 1 तो अभी चल ही रहा है। ठीक, अगर वहां पे अमेरिका आ जाता है तब क्या होगा। दो विश्व की महाशक्ति आ जाएंगी पाकिस्तान में। इसके साथ ही पाकिस्तान के केस में भारत हमेशा इन्वॉल्व होगा। तो भारत, चीन, यूएसए, ये तीनों मिलकर क्या खिचड़ी पकाएंगे पाकिस्तान में, ये देखने वाली बात होगी। ये पाकिस्तान के लिए भी बहुत सिरदर्द का बात होगा। ठीक है, तो इस पूरे वीडियो के सबसे अहम प्रश्न पे आते हैं। मान लीजिए पाकिस्तान के पास वो रिजर्व्स हैं, पाकिस्तान उनका एक्सप्लोरेशन भी अच्छे से कर लेता है, पाकिस्तान अमेरिका और चाइना के बीच में साठ गांठ भी करवा देता है, उनसे भी बच जाता है, तब क्या भारत सही में पाकिस्तान से खरीदेगा। दोस्तों, भारत के लिए ऑयल परचेसिंग के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। भारत यूएसए से भी ऑयल परचेस करता है, भारत रशिया से भी परचेस करता है, भारत मिडिल ईस्ट से भी परचेस कर सकता है। भारत के पास बहुत सारे मतलब ऑप्शंस हैं। भारत वेनेजुएला से भी बात कर रहा है, भारत ईरान से भी बात करता है, ईरान पे सैंक्शन हटेंगे, भारत वहाँ से भी तेल परचेस करेगा। भारत अपनी एनर्जी को लेके काफ़ी सेल्फ सफिशिएंट है। हम अपनी यहाँ भी जो है हमारे जो ऑफशोर है वहाँ पे भी हम सर्च कर रहे हैं कि हमें कहीं पे गैस या ऑयल के रिजर्व्स मिले। तो वर्तमान में निकट भविष्य में हमें यह संभावना तो बहुत कम नजर आती है कि भारत कभी ना कभी पाकिस्तान से तेल खरीदेगा। उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, भारत नहीं चाहेगा, जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के रिश्ते हैं, कि भारत के कारण पाकिस्तान को फायदा हो। दूसरा, हम किसी भी प्रकार का डिपेंडेंस पाकिस्तान के ऊपर नहीं चाहेंगे। ये सारी जो बातें निकली, ये सारे जो शेख चिल्ली के ख्वाब निकले हैं, ये ट्रंप और पाकिस्तान के रिलेशंस के अभी बात में निकले हैं कि पाकिस्तान जो है किसी न किसी दिन भारत को तेल बेचेगा। वह तेल जो अभी कहाँ है किसी को पता नहीं। जैसा कि मैंने कहा कि ऑयल रिजर्व्स के क्षेत्र में जब तक ड्रिलिंग स्टार्ट नहीं हो जाती उसे रिजर्व नहीं कहा जाता। ये सारी बातों पे आप क्या कहते हैं? आप ट्रंप और पाकिस्तान की नई नई दोस्ती पे क्या कहना चाहते हैं, वो हमें बताइए। आप कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर दें। आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन और मैं हूं सागर।